हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई अर्जुनास के? जल्दी से बताएं एक बार। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? पहुंच तो रही होगी, थोड़ी सी हल्की पहुंच रही होगी देखो आज। क्योंकि मेरा आज गला काफी खराब है। बट कोशिश ये है कि बेटा आपकी जो क्लासेस हैं उसके बीच में गैप ना आए और अपनी जो जर्नी है वो चलती रहे। बट साथ साथ थोड़ा सा धीरे बोलूंगा आज मैं, नहीं तो क्या है, पूरा ही गला बैठ जाएगा। है ना, कोई फायदा नहीं है, अगला वीक फिर खराब हो जाएगा। इसलिए उम्मीद है सभी को आवाज आ रही है। एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बताएं बेटा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते सबको। बहुत 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 आशीर्वाद, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम सर, प्रणाम बेटा, प्रणाम। आवाज ठीक ठाक आ रही है? जल्दी से बता दो एक बार। हम्म। प्रेजेंट सर, गुड इवनिंग सर, यस सर। जल्दी से एक बार सभी लोग लिखकर बताएं, सभी बच्चे एक बार लिखकर बताएं, क्या आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, सारा कनेक्शन अपना बढ़िया है ना? हम्म। नमस्ते सबको, नमस्ते। चलिए बहुत बढ़िया, आई थिंक आवाज पहुंच रही है मेरी सभी बच्चों तक। सारा कनेक्शन अपना बिल्कुल बढ़िया है। और अब अपना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्जुना जेई के अंदर एक मेन चैप्टर अपना हो गया है, दैट इज बेसिक मैथ। और एक छोटू सा चैप्टर दैट इज सेट थ्योरी हमारा हो गया है। 4 लेक्चर में हमने वो निपटाया है। छोटा ही चैप्टर है इसीलिए 4 में निपटा दिया। हालांकि एक लेक्चर में आपको भी और दूंगा उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें मैं थोड़े से क्वेश्चंस और करवाऊंगा आपको सेट के ऊपर। जैसे कि एक बेसिक मैथ का रिकॉर्डेड देना है मुझे मुझे पता है, अभी मैंने नहीं दिया है। गलत, इस वीक थोड़ा सा सही नहीं था, इस वजह से रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी है। बट नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए जरूर से जरूर मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा, दोनों चीजें, राइट। चलिए, और एक और इसी के साथ बैटल ग्राउंड अभी आज अपना हुआ था, जो मैथ्स का बैटल ग्राउंड, जिसमें हमने बेसिक मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे क्विज फॉर्म के अंदर। मैं खुद आप लोगों बच्चों के साथ लाइव जुड़ा हुआ था मोबाइल ऐप के थ्रू। क्योंकि पहला बैटल ग्राउंड था तो कई बार पहले में देखो क्या होता है, थोड़े टीदिंग इश्यूज आते हैं, कोई छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। तो अपना शुरू में बैटल ग्राउंड सही चल रहा था, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में खूब पर्याप्त टाइम मिला, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मैंने भी सही बताऊं तो पर्सनली खूब इंजॉय किया, मजा आ रहा था आप लोगों को गाइड करने में, ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक सिखा रहा था मैं आपको वहां पे। तो जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो लोग जरूर ज्वाइन किया करो बेटा, क्योंकि इन सब बैटल ग्राउंड वगैरह में क्या होता है, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि मैं कैसे ओरली सोच रहा हूं, मैं ये सिखा रहा होता हूं, वहां देखता हूं कौन कौन बच्चा खुद से सोच पा रहा है। तो आप सभी लोग वो ज्वाइन किया करें। आज वाले बैटल ग्राउंड में लास्ट में थोड़ा सा टाइमर को लेकर इश्यू हो गया था, जिस वजह से लास्ट के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी खत्म हो गए थे। तो जो बैटल ग्राउंड लगभग आधे घंटे का लेना था वो 15 मिनट में ही समाप्त हो गया था। बट अगली बार कोशिश ये करेंगे कि ये दिक्कत ना आए। मैंने टीम से बात कर ली है, जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व कर लिए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोगों को ये दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो सभी लोग बैटल ग्राउंड को जरूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि वहां पे हम कुछ अलग सीखते हैं। चाहे क्वेश्चंस उसमें भले ही वैसे हो जो शायद तुमने कर रखे हो या उसके जैसे कर रखे हो, बट जब तुम उनको ओरली करते हो, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब पहली बार लॉग सीखा था टफ लग रहा था, दूसरी बार तुमने वही क्वेश्चन किया थोड़ा सा मीडियम लगा, बट जब बैटल ग्राउंड में सेम क्वेश्चन तुमने किया तो ओरली भी कर पा रहे थे, है ना, कई बच्चे। तो वही चीज तो सीखनी है अल्टीमेटली। इट इज इमटेरियल कि हमें वो आता है या नहीं आता है, क्या हम उसको कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को, एम एस धोनी को बैटिंग तो बहुत टाइम से आती है, बट फिर भी रोज प्रैक्टिस करते हैं ना। क्यों? कि शायद कोई स्किल बेटर हो जाए, शायद कोई चीज बेटर हो जाए, किसी चीज शॉट को हम जल्दी मार लें, तेज मार लें, बढ़िया मार लें। तो वही अपनी प्रैक्टिस है, चाहे वो आपकी डीपीपी में हो, चाहे क्लास के अंदर हो, चाहे होमवर्क में, प्रैक्टिस शीट में, मॉड्यूल में, या बैटल ग्राउंड में, आपको सारे के सारे करने ही करने हैं। चलिए, तो उम्मीद है सभी बच्चे समझ गए हैं मैंने क्या बात बोली है अभी तक, सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए हैं। हैप्पी बर्थडे सर। वॉइस लो बेटा, वॉइस आज मैंने बताया लो है, उसका कारण है क्योंकि मेरा गला आज उतना 100% नहीं है। 100 क्या मतलब 50% ही है सही बताऊं तो। हाँ, बट कोशिश ये है कि आपकी क्लास कैंसिल ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे ही बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट क्लास तो ले लें, ताकि आप लोगों की क्लास मिस ना हो। चलिए, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी जरूरी थोड़ी सा हमें चिल्लाना ही है। सर जब तक चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम सुनेंगे ही नहीं, नॉर्मल आवाज में भी तो सुन सकते हो, है कि नहीं। और साथ में अगर आपको थोड़ा स्लो लगे, अपने आप वॉल्यूम रेज कर लीजिए, क्योंकि इतनी भी स्लो नहीं है कि आपको वॉल्यूम ना आए, उतना तो तेज बोल ही रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा अपना आज का लेक्चर जो है। मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, तुमने देखा हो प्लानर में, ऑल्दो पहले ट्रिग्नोमेट्री था,
बट रिलेशन फंक्शन मैंने पहले करवाया है। उसके दो तीन कारण है, पहले मैं आपको बता देता हूं क्या। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, क्या दो तीन कारण है। पहला कारण है कि रिलेशन फंक्शन भी सेट की तरह एक तरह से आसान सा चैप्टर है। तो एक भारी भरकम चैप्टर अभी तुमने किया है बेसिक मैथ, उसके बाद सेट जब किया तो थोड़ी राहत, चैन में चैन मिला होगा ना, राहत की सांस आई होगी। वैसा ही थोड़ा सा तुम्हें रिलेशन फंक्शन में भी अब महसूस होगा, इजी लगेगा रिलेटिवली। फिर क्योंकि एक टफ चैप्टर आने वाला है इसके बाद, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसीलिए थोड़ा सा सांस लेने का समय दे रहा हूं तुम लोगों को, मैं सेटल होने का समय दे रहा हूं। एक और चैप्टर आसान लेवल का हम पहले कर लेते हैं, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इसको पहले शुरू करने का ट्रिग्नोमेट्री से पहले, कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं। मोर इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे डोमेन रेंज वगैरह की बातें हम इसमें करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें बहुत काम आएंगी। ठीक है। और तीसरी बात ये है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि रिलेशन फंक्शंस जो है 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। आप देखेंगे जो मेन रिलेशन फंक्शंस है वो 12th में होगा। अभी 11th वाला रिलेशन फंक्शन एक तरह से बस आपको हल्का फुल्का आइडिया देंगे हम कि क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन। जो एक्चुअल रिलेशन फंक्शन आएगा 12वीं में जाके आपको मिलेगा वो। ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं कि पता चला कोई भी जेई की बुक उठाई और उसके रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस करने लग गए, वो नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर अभी मैं आपको 11th की बस एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, बाकी 12th में होगा डिटेल में। बैटल ग्राउंड का टाइम क्या था सर? देखो आज तो 3 बजे था, बट हर बार अलग अलग होता है। वो आपकी ऐप पे डिस्प्ले हो जाता है, वो आपको जहां क्लासेस का सेक्शन होता है ना, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको पता लग जाएगा जब भी हुआ करेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। जल्दी से एक बार पोल पे बता दीजिए कि बेसिक मैथ के बाद आप लोगों को सेट चैप्टर जो था वो कैसा लगा? आसान लगा, इजी लगा सर, मीडियम लगा, या डिफिकल्ट लगा, या नन ऑफ दी अबव? सर नो कमेंट्स, हमने तो पढ़ा ही नहीं बेसिक मैथ, तो हम कैसे बताएं? बैकलॉग वाले कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए एक बार। वैसे आंसर क्या होना चाहिए मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि आप लोगों को सेट जो चैप्टर हमने किया उसका लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगा बेसिक मैथ के मुकाबले। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक ऑप्शन होना चाहिए वेरी इजी। वेरी इजी भी होना चाहिए, बिल्कुल ये तो है ही, क्योंकि बेसिक मैथ से अगर कंपेयर करें तो इजी टू वेरी इजी कैटेगरी में ही आता है ये वाला चैप्टर। बेसिक मैथ में काफी चीजें कर ली हमने। जो बेटा पहला एक तरह से ऐसा था, शुरुआत में ही जेई की जर्नी में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तुम आए यहां से, इससे टकराए कुछ लोग टकरा के यहीं गिर गए नीचे, कुछ लोग टकरा के किसी तरह से चढ़ते 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 यहां पहुंचे, तो देखा कि भाई अगला 2 चैप्टर तो बड़े प्यार से निकल जाएंगे, क्योंकि अगले दोनों ये है सेट और ये है रिलेशन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक पहाड़ और इंतजार कर रहा है तुम्हारा, ये वाला पहाड़। ट्रिग्नोमेट्री का पहाड़, समझ गए ना? देखो ड्राइंग के जरिए मैंने तुम्हें समझा दिया है कि क्या हम बातें कर रहे हैं। यहां पर कुछ गिरे होंगे धड़ाम से, यहां पहुंच गए हो, है ना? अब रो रहे होंगे कि अरे सर बेसिक मैथ ही छूट गया सर। हम्म, चलो भाई तो देखते हैं। इजी लगना चाहिए वैसे तो। 84% जनता को हमारी इजी लगा है बेसिक मैथ, और 12 सॉरी सेट चैप्टर, और 12% को मीडियम लगा है। डिफिकल्ट तो आई थिंक 1%, 100 में से एक बच्चा कह रहा है कि मुझे डिफिकल्ट लगा है, विच इज नॉट द फैक्ट। मतलब अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगा है तो भाई सीरियसली रॉन्ग है कुछ, या तो तुम प्लूटोवासी हो, या फिर तुम सही में पढ़ ही नहीं रहे थे ढंग से, या तुमसे गलती से टिक हो गया है। 100 में से एक बच्चा, समझ रहे हो ना? टी वाले ज्यादा है नन वाले, तुमसे ज्यादा। तो टफ तो नहीं है, कहीं से कहीं तक टफ चैप्टर नहीं है। और अगर आपको मीडियम भी लगा है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिवाइज करोगे ना फिर तुम्हें भी इजी लग जाएगा। बेसिक मैथ इंपॉर्टेंट है क्या सर? बेसिक मैथ देखो कहीं पर भी घुस जाता है। तुमने देखा उस दिन मॉड्यूलस घुस गया था सेट के अंदर ही, रिलेशन फंक्शन में भी मॉड्यूलस घुसेगा, लॉग भी घुसेगा, तो कहीं भी घुस, कहीं ना कहीं एंट्री मार देता है बेसिक मैथ। पूरे 12th तक यही करेगा वो, कहीं पे भी एंट्री मार देगा किसी भी चैप्टर में। सडनली तुम पढ़ रहे होगे, सब कुछ बहुत मजा आ रहा है, सब समझ आ रहा है, सर ट्रिग्नोमेट्री में मैं चैंपियन हूं, एकदम से आ गया मॉड साइन एक्स, अरे सर मॉड तो याद ही नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि बेसिक मैथ को करना तो है ही, कोई चांस नहीं है, करना तो है ही। चलिए तो ऐसा ही एक आसान चैप्टर दोबारा से, जैसा कि मैंने बताया, एक और छोटा सा पहाड़ रिलेशन फंक्शंस लेकर मैं आ गया हूं आज। बहुत ही आसान चैप्टर है, आज का लेक्चर तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। अगेन थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर,
थियोरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी की चीजें ज्यादा हैं, लर्न करने वाली चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, रिलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन के बारे में नहीं, रिलेशन के बारे में करेंगे। सो व्हाट इज अ रिलेशन, मेथड्स टू रिप्रेजेंट रिलेशन, डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ रिलेशन। तो सारी बातें आज के लेक्चर में रेंज के बारे में होंगी, फिर अगले 3-4 लेक्चर्स में सिर्फ फंक्शंस ही फंक्शंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन जो है छोटा सा पार्ट है। चलिए, तो रिलेशन होता क्या है, उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो दो पहाड़ हैं, ये जो दो पहाड़ हैं, इनके बीच का एक पुल बनाया था, है ना भाई, ये पुल बनाया था हमने एक, क्या था इनके बीच का, ब्रिज। मैंने आपको बताया था कि सेट और रिलेशंस के बीच में एक ब्रिज होता है, जो मैंने आपको कल बताया था। उस ब्रिज का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। याद आ गया, कल मैंने ये बात बोली थी, हल्की सी बोली थी, एक स्टेटमेंट कई लोगों ने इग्नोर मार दी होगी, कि सेट और रिलेशन फंक्शन के बीच का जो पुल है, ब्रिज है, दोनों को जो कनेक्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कल एक बात बताई थी, अगर एक सेट है एबीसी, एक सेट है 1 2 3, और अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी पूछूं, ए क्रॉस बी पूछूं, तो इसका मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट, सारे के सारे पेयर्स लिख लो, a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, फिर c, 1, c, 2, c, 3। ये जो सेट आता है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और इसके अंदर 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो गए, करेक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका कार्डिनल नंबर 9 हो गया इस सेट का। सो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल, ये बात कल बताई थी। तो जल्दी से इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम रिलेशन पर आएंगे, ताकि आपको ये चीज याद आ जाए। डिफरेंस ऑफ, चलो करते हैं भाई, पोल पर अटेम्प्ट करेंगे, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन आते ही बेटा सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, दिमाग लगाइए। ये नहीं कि अरे सर अभी तो शुरू हुआ था, अभी आते ही पोल दे दोगे क्या, मैं तो रिलैक्स मोड में चल रहा था। रिलैक्स मोड बेटा छोड़ दीजिए, जैसे ही 4 बज गए मतलब खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब 8 बजे तक रिलैक्स नहीं करना है, दिमाग को एक्टिव रखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी 120। तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m 120 दिया है। समझ गए ना मैंने कैसे लिखा, na अगर n है, nb अगर m है, दोनों के कार्डिनल नंबर अगर n और m है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n और 2 की पावर m होती है, करेक्ट। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया था ऐसे में बेस्ट होता है हिट एंड ट्रायल, तुक्केबाजी मारो। तो क्लियरली 128 माइनस 8, 128 माइनस 8 होता है 120, करेक्ट। यानी 128 मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 3 माइनस करके 120, तो n की वैल्यू हो गई 7। याद आया वो मेथड, ब्रेन टीजर, तुक्का मारने वाला ब्रेन टीजर जो कराया था, n और m मैंने क्विकली तुक्का मार के निकाल दिया। और फिर बेटा अब क्या करना है, एन ए क्रॉस बी। तो एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताया था एन ए इंटू एन बी। एन ए की वैल्यू 7 आई है, एन बी की वैल्यू 3 आई है। सवाल हो गया भाई सॉल्व। डीपीपी क्वेश्चन था सर, हाँ डीपीपी में भी डाला था ये मैंने, डीपीपी में भी डाला था, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं, वेरी नाइस, 88% लोगों ने इसका उत्तर सही दे दिया है। कितना इजी था ना, कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जेई में बन सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है कॉन्सेप्ट, तो ये मत सोचना ये एनसीईआरटी लेवल की चीज है, नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। नंबर ऑफ सबसेट्स तो है हल्का सा, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह के बारे में नहीं है, बट ये सब चीजें जेई में आ जाती हैं। चलिए, एक और पोल पे जरिए, ये भी मैंने आई थिंक आपको कल करा दिया था या डीपीपी में दिया था। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन में पी क्रॉस पी मैंने बताया था 3 सेट का प्रोडक्ट, तो ट्रिपलेट्स आ जाते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ जाते हैं। जल्दी से देखिए, जल्दी से देख के बताइए, क्या ये वाला आप कर सकते हैं, क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। हाँ, डीपीपी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी का है तो एक बार बैटल ग्राउंड की तरह समझ ले कि हाँ क्विक कर पा रहा हूं क्या मैं। तो ए पी क्रॉस पी सेट मतलब पी का खुद से प्रोडक्ट, पहले तो पी क्रॉस पी निकालेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये क्या आ गया, पी क्रॉस पी आ गया। इसका फिर से पी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो अब सोच लो 1 1 1
1 1 2 ऐसे सारे के सारे लिखते जाइए। कौन सा ऑप्शन आ गया? कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया है? वैसे भी दिख रहा है, कार्डिनल नंबर से भी देख सकते हो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, 8 तो सिर्फ सी के अंदर हैं, तो ऑप्शन होना चाहिए सी। ऑप्शन होना चाहिए सी। 88%, वेरी नाइस। आसान चीजों में तो बढ़िया पोल आ रहा है रिजल्ट, जो टफ आती है जरा सी कंफ्यूज करता हूं तब फंसते हो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो धीरे धीरे फंसोगे। मैं जान के तुम्हें कंफ्यूज करता हूं कई बार क्लास के अंदर कि ये पूछाओ, ये बताओ, पोल में ये बताओ, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। बट दैट इज द राइट वे टू स्टडी। कंफ्यूज हो रहे हो अभी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 11th के एंड तक देखना कंफ्यूजन कितनी कम हो जाएगी, ऐसे ही सीखोगे। सर लॉन्गेस्ट वाली ट्रिक लगा दी मैंने। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरी ट्रिक मेरे ही क्वेश्चन पे लगा दी तूने। ठीक है बेटा, याद रखूंगा। जो मैंने बताया था ना, तो केमिस्ट्री के लिए बताया था वो मैंने, हाँ थ्योरेटिकल चीजों के लिए बताया था, तूने बेटा उसको मैथ्स में भी लगा दिया। ठीक है चलो, वेरी गुड, सीख रहे हो बेटा तुम, सीख रहे हो, शाबाश। चलिए अब आ जाते हैं रिलेशंस पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कर लिया है, रिलेशंस पर जल्दी से आते हैं। हाँ। अपने रिस्क पे लगाना बेटा, यहाँ सबसे लंबे वाले का जो तुम तुक्का मार रहे हो ना, अपने रिस्क पे लगाना। हाँ, ऐसा ना हो कि बेटा किसी दिन तुम्हारे साथ डबल क्रॉस कर दूं मैं। याद रखूंगा अब मैं, अब ऑप्शन बनाऊंगा ना जब तुम्हारे लिए, तो ध्यान रखूंगा। हम्म। चलो बेटा, अब देखेंगे रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है भाई? सर रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। जैसे हमारी मम्मी और हमारे बीच में एक रिश्ता है, मम्मी है वो हमारी, पापा और आपके बीच में एक रिलेशन है, भाई और आपके बीच में एक रिलेशन है। तो ये तो हो गए आम दुनियादारी के रिश्ते, है ना। मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है, जैसे नॉर्मली लाइफ में कनेक्शन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड रिलेशन, है ना। रिलेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में कोई कनेक्शन, उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और मैथ्स में क्या होता है? दो सेट के बीच में कनेक्शन, एक सेट ये दे दिया, एक सेट ये दे दिया, और इनको किसी तरह से कनेक्ट कर दिया, ए और बी। कैसे कनेक्ट करोगे सर? बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5, और यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब दो सेट है, मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं किसी तरीके से, किसी रिलेशन से, तो उसको मैं रिलेशन बोलूंगा। सपोज स्मॉल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ऐसे लिखा जाता है। देखो सेट में समझा है तुमने, बिलोंग्स टू का साइन मतलब एलिमेंट, स्मॉल एक्स इसका एलिमेंट है, स्मॉल वाई इसका एलिमेंट है, ए रिलेट्स बी, ए आर बी ऐसे लिखते हैं। देखो सॉरी, एक्स रिलेट्स वाई, एक्स आर वाई का मतलब एक्स का रिश्ता वाई से है, सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक रिलेशन मैंने आपको बना के दिया है कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, इस तरह से एक्स और वाई को रिलेट करो कि एक्स का स्क्वायर वाई के बराबर है। एक्स क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स। वाई क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स। या एक्स स्क्वायर छोड़ो, 2x बराबर वाई लिख लो ताकि ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। 2x बराबर वाई, करेक्ट। तो मैंने क्या रिलेशन बना के दिया है कि ऐसे एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे सच दैट अगर x में यहां से कोई भी नंबर उठाऊं तो y जो है 2x हो, मतलब डबल होना चाहिए y, है ना। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से सोचें कौन कौन किससे रिलेट होगा, तो 1 का डबल क्या है? 2। तो 1 रिलेट होगा 2 से, एरो डायग्राम बना रहा हूं। 2 रिलेट होगा 4 से, क्योंकि 2 का 4 इमेज हो जाएगी, रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पे y 4 आएगा, 3 रखने पे 6 आएगा, 4 रखने पे 8 आएगा, और 5 रखने पे 10 आता, बट 10 यहां है ही नहीं, तो 5 का किसी से भी रिलेशन नहीं होगा। समझ गए? हाँ, तो ये अपना होता है रिलेशन। दिस इज हाउ अ रिलेशन। अब सर डबल ही क्यों? वो रिलेशन वैसा डिफाइंड है, मम्मी क्यों, पापा ही क्यों, भाई क्यों? भाई अलग अलग रिश्ते हैं, वैसे ही कुछ मर्जी रिलेशन बना लो दो सेट के बीच में। मैंने पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा था, दैट कैन बी अनदर रिलेशन। ठीक है। गॉट इट। तो बेसिकली रिलेशन की जो वैल्यू आएगी कैपिटल आर बन जाएगा, 1 रिलेट होगा 2 से, तो 1 कॉमा 2 ऐसे लिखते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं ना 1 कॉमा 2।
2,4, 3,6, 4,8 ये अपना रिलेशन बन जाएगा। दैट इज इट। तो जो हमें रिलेशन दिया गया है, दोबारा से सुन लो। कुछ महान लोग हैं हमारे बीच जो रिपीट रिपीट चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको कंसंट्रेशन तो होता नहीं है ना, फिर बाद में चिल्लाते हैं रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो, क्योंकि इनका तो कुछ जाता नहीं बेटा रिपीट में। गला तो हमारा खराब है ना। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। अगर एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 से 5 और दूसरा सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 से 8, ठीक है। स्मॉल एक्स जो है पहले सेट का एलिमेंट है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब स्मॉल एक्स या तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी है, स्मॉल वाई 1 से लेके 8 तक कुछ भी है। गॉट इट। और एक एक्स और वाई को रिलेट करना है। एक्स आर वाई का मतलब होता है एक्स रिलेट्स वाई, एक्स रिलेट्स वाई इस तरह से रिलेट करेगा सच दैट ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब अगर एक्स को मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू 2 होगी, मतलब 1 को रिलेट 2 से करना होगा, क्योंकि जब x 1 डाल रहा हूं यहां तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x को 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 2 को रिलेट 4 से करना पड़ेगा। 3 डालने पर 6 आ जाएगी, तो 3 को रिलेट 6 से करना पड़ेगा। 4 डालने पे 8 हो जाएगा डबल, 4 को रिलेट 8 से करना पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। 5 किसी से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि 5 का डबल 10 होता, तो 5 क्राइंग इन द कॉर्नर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां 10 है ही नहीं, वरना 10 5 को भी रिलेट कर देता। इतना ही सिंपल है बेटा रिलेशन, तुम इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाओ। दैट इज इट। तो ऐसे कुछ भी यहां बना के दे देंगे, तुम अपना बढ़िया से एरो डायग्राम बनाना। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो से मैच किया हुआ है। इसको तो क्या बोलते हैं तुम्हें पता ही है, रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट में जब हम लिख देते हैं किसी को भी, जैसे सेट में रोस्टर फॉर्म थी, रिलेशन में भी रोस्टर फॉर्म ये हो गई। चलो एक और करते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन बना दी। कनेक्शन बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है जी। हाँ, एक रिलेशन ये जल्दी से बनाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए जो सेट है ये दिया हुआ है, ए सेट ये दिया हुआ है, जल्दी से बनाया जाए। ए सेट जो है वो दिया हुआ है मुझे -3 -1 1 2 3 4। बी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। 1 से लेके 9 तक बी है। पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। आपको बोला गया है, देखो क्या, x कॉमा वाई वेयर x बिलोंग्स टू ए, वो x हमेशा पहले वाले का होता है, x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू बी, और इस तरह से रिलेट करना है सच दैट x स्क्वायर बराबर y हो, मतलब अपने स्क्वायर से लिंक करना है उसे, ठीक है। तो अब -3 किससे लिंक होगा जल्दी से बता दो। -3 जब x होगा तो y 9 हो जाएगा, तो -3 लिंक हो जाएगा 9 से, -3 लिंक हो जाएगा 9 से। गॉट इट। -1 किससे लिंक होगा, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो -1 लिंक होगा 1 से। 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, तो ये दोनों ही 1 से लिंक हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो जब x2 है तो y 4, जब x3 है तो y 9, और जब x4 है तो 16 होता, बट अगेन 16 है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 क्राइंग इन द कॉर्नर हो गया बेटा, जैसे तुम्हारी भाषा में है ना। तो रिलेशन को अगर मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिख डालूं, -3, -9 -1, -1 1, 1 2, 4 3, 9, ये हमारे रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। सर जेई में है ये चैप्टर? ब्रदर जेई में बहुत बढ़िया लेवल का ये चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर होता है ये। अभी तुम्हें लग रहा है बड़ा आसान है, बट 12वीं में ये अपना असली प्रचंड रूप धारण करेगा। अभी तो हल्का फुल्का सा पढ़ना है अपने को। 11th में रिलेशन फंक्शन उतना पढ़ना है जितना 11th की एनसीईआरटी में है, उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दूंगा मैं, बट 12th में काफी बड़ा चैप्टर है ये। 1 महीना लगता है इसमें पूरा, बहुत ही जबरदस्त है। रिलेशन नहीं, रिलेशन फंक्शन, फंक्शन में ज्यादा टाइम लगता है। डरा दिया हो सर? डरा मैंने नहीं दिया, मैं तो सच्चाई बताई है, डरा तो तू है बेटा। बड़ा फर्क है दोनों में। डरे हुए को क्या डराया जाए, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर सच्चाई सुनने में तुम्हें डर लगता है तो तुम्हारी दिक्कत है बेटा, है ना। मेरा काम ये नहीं है कि आके अरे बेटा ले ले ले, पढ़ ले बेटा, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, बाकी दिक्कत बाद में करेंगे हम, कोई बात नहीं बेटा, कड़वी दवाई एक पी ले, झूठ बोल देंगे,
कि बेटा कड़वी नहीं है, पी ले बेटा। बचपन में मम्मी करती थी ना, कोई नहीं बेटा मीठी है, खट से पिला दी, अरे मम्मी बहुत कड़वी थी, बाद में रो रहे हो। अब बड़े हो गए हो बेटा, हाँ अब कड़वी दवाई है, पहले से ही समझना है, कड़वी दवाई पीने वाले हैं हम। हंस रहे हैं लोग। सर अभी करवा दो, अभी नहीं हो सकता बेटा पूरा वो, नहीं तो 11th कब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन के बारे में अब एक थोड़ा सा कैजुअल सा एग्जांपल दे देता हूं। एक तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकल एग्जांपल दे दिया, अब एक थोड़ा मजेदार सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ध्यान से देखो भाई, कंसीडर टू सेट, एक सेट है पी, पी सेट है एक जिसमें ए बी सी लिखे हुए हैं, ठीक है जी, ये सेट पी है, ठीक है। और क्यू सेट है, कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। क्यू सेट जो है कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, कौन कौन है भाई, अली, भानु, ठीक है जी, बिनोय, अब ये मत कहना सर मेरा नाम लिख लो सर, चंद्र, दिव्या, ठीक है, हाँ। और किसी का नाम कोई चाहता है, बताओ भाई, बहुत है इतने आई थिंक। हाँ तो अब क्वेश्चन क्या है कि भाई इन दो सेट को कनेक्ट करने का एक रिलेशन दिया हुआ है, और इस तरह से दिया है, पढ़ो, लेट आर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, मतलब पहले लेटर को लिंक करना है। तो टू बी प्रिसाइज एक्चुअली इनको कैपिटल एबीसी लिख देते हैं ताकि बाद में तुम फालतू की बहसबाजी में ना पड़ो कि सर ये तो स्मॉल थे सर, वो तो कैपिटल हैं। लो कैपिटल एबीसी कर लो, खुशी प्राप्त हो जाए, कैपिटल एबीसी कर लेते हैं। जी हाँ, अपने अपने नाम बता रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे किस एबीसी से ही चाहिए भाई नाम। यश, और काफी सारे लोग अपना पूजा साक्षी नाम लिख रहे हैं, बेटा आपका नाम काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे यहां पे बस एबीसी, तो मुझे ऐसे लिंक करने हैं, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, तो ए लिंक हो जाएगा अली से, ए लिंक हो जाएगा अली से, क्योंकि ए का फर्स्ट लेटर, सॉरी अली का फर्स्ट लेटर ए है, ठीक है। ए इज द, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स तो ये था, एक्स इज फ्रॉम पी, वाई इज फ्रॉम क्यू, तो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, तो ए लिंक हो जाएगा अली से, ठीक है जी। बी किससे लिंक हो जाएगा, बी भानु से भी होगा और बी बिनॉय से भी होगा, सी लिंक होगा चंद्रा से, बस दैट इज इट। दिव्या क्राइंग इन द कॉर्नर। अब जिसका नाम दिव्या होगा वो कहेगी सर मुझे क्यों रुला रहे हो। चलो जो भी है, अब इधर ध्यान लगाइए, नाम अपना मत बताइए, ठीक है, आप यहां ध्यान लगाइए। तो बेसिकली अब रिलेशन क्या बन गया, बहुत ही सिंपल बन गया, रिलेशन जो है आर वो बन गया ए कॉमा अली, ए कॉमा अली को ब्रैकेट में डाल दो, बी कॉमा भानु को डाल दो, होगा इससे आसान कुछ, बी कॉमा बिनॉय को डाल दो, और सी कॉमा चंद्रा, बस ये अपना सेट, सॉरी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। करेक्ट, बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है रिलेशन 11वीं क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी अच्छी तरह समझोगे तो 12th में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सर बहुत आसान है, और कुछ नहीं है क्या, और भी बहुत कुछ है, पहले ये वाला बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे। एक सेट ए दिया है 1 से 14, बहुत केयरफुली सुन लेना, बहुत मजेदार बात है। डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन करना है। देखो अभी तक क्या होता था, दो अलग अलग सेट दिए होते थे, एक सेट पी दिया है, क्यू दिया है, पी से क्यू बनाना है लिखा हुआ है। पिछले वाले में भी आप देख सकते हैं एक सेट ए एक सेट बी अलग अलग दिए, मजेदार। इसमें क्या दिया गया है, एक ही सेट दिया, उस पर रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कि दोनों तरफ आप ए ही रखेंगे, इधर भी ए है तो इधर भी ए ही रखेंगे, इधर भी ए ही रखोगे, मतलब दोनों सेट एक तरह से सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके करते 14 तक हम लिख लेंगे, करेक्ट। और ऐसे ही यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हमने लिख लिए इधर भी, गॉट इट। और अब रिलेट ऐसे करना है x कॉमा वाई, अब देखो इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है x कॉमा वाई, वाई इक्वल टू 3x, समझ जाओ अब
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x इसका ही एलिमेंट है पहले वाले a का, और y है इसका एलिमेंट फिर से a का, और इस तरह से लिंक करना है कि y बराबर 3x हो जाए। मतलब जब x को 1 डालूं, x की वैल्यू ये है, x को 1 डालूं तो y 3 आ जाना चाहिए। यानी 1 रिलेट किससे होगा? 3 से होगा। 2 रिलेट किससे होगा? 6 से होगा। 3 रिलेट किससे होगा? 9 से होगा। 4 रिलेट होगा 12 से, और 5, ओ माय गॉड कुछ है ही नहीं आगे, 5 3 जा 15 होता है, वो तो है ही नहीं। तो 5 6 7 8 9 आगे वाले ऑल ऑफ देम क्राइंग इन द बॉटम। समझ गए? समझ गए ना? कितना ही आसान है। तो ये रिलेशन का एरो डायग्राम बन गया। और अगर मैं इसका अब आपको रोस्टर फॉर्म बोलूं, 4,12, इतना ही आसान है रिलेशन को डिपिक्ट करना, रिलेशन को सॉल्व करना, है ना? इजी। सर समझ गया? सर कलर भी कर दो। अरे क्या करेगा बेटा, इन गोलों को कलर करके क्या करेगा तू? कलर में दिखेगा भी नहीं कुछ। कोई फायदा भी तो होना चाहिए किसी काम को करने का। बस करना ही है, बस नाम के लिए कलर करवा रहा है मुझसे। देख कितना भयंकर लग रहा है ये। वैसे तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा। चल बेटा तेरी बात भी मान ली, एक लाल एक पिंक कर देता हूं। पर्पल, सॉरी सॉरी पर्पल। अब खुशी मिल गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब इसी तरह से जो मर्जी तुम्हें बना के दे दूंगा यार मैं, तुम कर सकते हो। एक थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, वैसे है वही, बट लैंग्वेज किस तरह से पढ़ी जाती है देखो। सबसे पहले लिखा हुआ है रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो ऑन होता है ना, वो होता है तुम्हारा सेट ए और बी, इस पर रिलेशन बनाया गया। पिछली बार रिलेशन किस पे बनाया गया था? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। इस सेट पे ही मैंने इधर भी लिखा उधर भी लिखा। इस बार कह रहा है नेचुरल नंबर्स पे रिलेशन बनाओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ऐसे डॉट डॉट करते जाओ। इस तरह से तुम्हें उनको बनाना है। इधर भी ऐसे ही सारे रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं दोस्त, इधर भी सारे रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और अब क्या करना है, फिर से हमें इस तरह से रिलेट करना है। देखो लैंग्वेज x कॉमा एक्स क्यूब, अब समझ जाओ यार, वो y की जगह उसने x कॉमा वाई होता है जनरली, तो ये y की वैल्यू है, यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब है एक तरह से। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, बट x को भी वो कह रहा है कि सारे मत लो भाई, कब तक लोगे? वो कह रहा है x को सारे मत लो। वैसे तो x इस सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बट वो कह रहा है कि सारे मत लो। आगे भी एक कंडीशन लिख दी कि आपको x को लेना है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। समझ गए? तो x नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ 10 से कम प्राइम नंबर ही इस्तेमाल करेंगे। 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन है? जल्दी बता दो भाई। 10 से कम प्राइम नंबर्स, 10 से कम प्राइम नंबर पहला तो हो जाएगा हमारा क्या? 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 5 7, दैट इज इट। 4 ही प्राइम नंबर्स होते हैं, और जो 10 से कम है और प्राइम है। 1 क्राइंग इन द कॉर्नर मत करना, क्योंकि 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 2 3 5 7। और अब हमें लिंक कैसे करना है? y की वैल्यू तो एक्स क्यूब है, मतलब इसे अपने क्यूब से लिंक कर दो, 2 का क्यूब, क्योंकि यहां 8 कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज ये तो पूरा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स है। प्लीज रिमेंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। इसको भी कई लोग क्या कर देते हैं, 9 तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 10 से कम यही वाला सेट नहीं। उस सेट भी तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का है। गॉट इट? हाँ, तो अपने को 2 को लिंक करना है 8 से, 3 को करना है 27 से, 5 को करना है 125 से, 5 का क्यूब 125 होता है, और 7 को करना है 7 के क्यूब से। समझ गए ना बेटा क्या पूछने वाला हूं मैं? जल्दी बताइए क्या करने वाला हूं, क्या पूछने वाला हूं? बेटा क्यूब्स लर्न करने को बोले थे, क्यूब्स लर्न करने को बोले थे। 10 तक तो कर लेते कम से कम, 15 नहीं करे तो। 7 का क्यूब क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। शाबाश। तो ये इसीलिए लर्न करने को बोले थे, ताकि बेटा ये सब चीजों में क्या समय बर्बादी होती है। तो 343 हो जाता 7 का क्यूब, और किसी से कोई लिंक नहीं होगा।
समझ गए? और किसी से कोई लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 10 से कम प्राइम नंबर वाले लेने हैं, क्योंकि x में लिखा हुआ है x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें तो y में नहीं बोला उसने, x क्यूब की वैल्यू नहीं बोली, x बोला है बस 10 से कम प्राइम लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट था। यहां पे मैंने 10 से कम वाले ही प्राइम लिए, और यहां पे बहुत सारे पड़े होंगे नेचुरल खाली। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, अगर क्लियर है तो बता दीजिए। हम्म आई होप यहां समझ आ गया। यहां पे सिर्फ ये चार क्यों लिए हैं? बिकॉज एक्स को बोला गया था प्राइम नंबर है 10 से कम, तो 10 से कम प्राइम नंबर यही चार होते हैं। उन्हीं चार की क्यूब्स को मैंने रिलेट कर दिया। सर कलर कर दो। अरे भाई दुनिया बदल गई, बट कलर की डिमांड नहीं जा रही। लो भाई, अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे? लीजिए। एक कह रहा है सर येलो कलर ही कर दो, मेरा तो फेवरेट येलो कलर है। बेटा कहीं नर्सरी क्लास में तो नहीं आ गया मैं गलती से कहीं अर्जुना की जगह है? येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, माय फेवरेट कलर इज। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, रिलेशन की एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन। तो अगर अभी तक तुमने खुद से नोट नहीं किया है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई रिलेशन की अब एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो सकती है। एक डेफिनेशन तो तुम समझ गए, एक तो मैंने तुम्हें लिखवाई थी कि भाई रिलेशन कुछ भी नहीं है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट है। ये तो कैजुअल लैंग्वेज है, बिल्कुल आम भाषा में। कोई ले मैन तुमसे पूछे, हाँ जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी हुई, वो पूछे कि भैया कनेक्शन रिलेशन होता क्या है, तो दो सेट उठाओ। सेट तो जानते हो, सेट तो सब जानते हैं पूरी दुनिया में, है ना? सेट के बीच में एक रिश्ता, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ये हो गई लेमैन्स लैंग्वेज, सिंपल भाषा में। बट मैथमेटिकल डेफिनेशन में बोल सकते हो जो रिलेशन होगा, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए एरो बी। ए एरो बी का मतलब होता है ए से बी तक, मतलब जो पहला सेट है वो ए होता है और जो दूसरा सेट है वो बी होता है। इससे रिलेशन डिफाइंड है, तो ए एरो बी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है? और वो जो रिलेशन होगा वो कोई भी सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का ही सबसेट आएगा। सोच के देख लो, जो भी रिलेशन आएगा भाई, अगर कोई भी रिलेशन आ रहा है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये रिलेशन क्या आया भाई, इतने सारे एलिमेंट आ जाते कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 14 इंटू 14 एलिमेंट आ जाते। कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिंक कर रहा हूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट ही तो बनाए। देखो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, सारे पेयर्स लिख लेते हो भाई। एक के साथ सारे लिख लोगे, दो के साथ सारे लिख लोगे, तीन के साथ सारे लिख लोगे। बट रिलेशन में मैं तुम्हें कह रहा हूं सिर्फ जो आए वो इसी का एक ना एक सबसेट ही आया होगा, इसी का सबसेट ही आया होगा। गॉट इट? कोई भी रिलेशन उठा के देख लो, ठीक है? ये वाला रिलेशन भी देख लो, सारे पेयर लिखते बहुत सारे आते, बट जो आंसर आया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट आएगा हमेशा। तो कोई भी रिलेशन हमेशा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है? तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सारे एलिमेंट लिख लेते हो पेयर, रिलेशन में उसी का कुछ ना कुछ पार्ट आता है। समझ गए? पोल सर लीजिए, जैसा हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। चलिए बताइए, फिर पोल में उत्तर दीजिए। बस ज्यादा समय नहीं दूंगा, बस प्रॉब्लम मेरे साथ एक ही है, मैं समय बड़ा कम देता हूं क्योंकि तुम्हें फास्ट बनाना है। जल्दी से सोचिए क्या है। नंबर ऑफ रिलेशंस। आया मजा? सर ये कैसे होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। सेट ए से सेट बी कितने रिलेशंस बन सकते हैं? तो अभी मैंने बताया रिलेशन, हर एक रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन बन सकते हैं। समझ गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने रिलेशंस होंगे, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन है, क्योंकि हर एक रिलेशन क्या है, एक सबसेट है। हर एक रिलेशन एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जितने आपके सबसेट आएंगे उतने ही रिलेशन आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इज नथिंग बट
number of relations is equal to number of subsets of A क्रॉस B। और A क्रॉस B में कितने सबसेट होते हैं, ये तो बेटा आजकल बच्चा बच्चा जानता है जो भी सेट पढ़ चुका है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे। पहले तो ये बताओ, A क्रॉस B में n ऑफ A क्रॉस B आएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 6 हो जाएंगे। और जितने सबसेट आपने बताया उतने ही रिलेशन, तो जितने सबसेट उतने ही रिलेशन, 2 की पावर 6 सी ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? आई होप समझ गए हैं आप लोग। 73% लोगों ने अपना दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल किया, जिस लिए भगवान ने दिया है उसी लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, समझ गए? जो लोग अटक गए उनके लिए एक और पोल है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन समझाई, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इज कि रिलेशन जो है वो एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, यानी कोई भी एक रिलेशन आएगा वो सबसेट होगा, कोई दूसरा आएगा वो दूसरा सबसेट होगा, इस तरह से। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछे गए हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n से मिलता है, 2 की पावर n लगा दिया मैंने इधर, हो गया। करेक्ट? हाँ, तो कोई जनरल फॉर्मूले बनाने की बात कर रहे हैं बच्चे चैट में, 2 की पावर mn बन ही जाएगा। मतलब फॉर्मूले मत रटवाया करो यार, ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो ना, जरा सा घुमा देंगे घूम जाओगे। इससे बेटर है कॉन्सेप्ट पकड़ो कि भाई इसमें m एलिमेंट्स, इसमें n एलिमेंट, तो m इंटू n ए क्रॉस बी के नंबर, और 2 की पावर 6 जैसे आया 2 की पावर mn बन जाएगा इन जनरल। गॉट इट? चलिए एक और देखते हैं। अब थोड़ा सा और घुमा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई। पिछले क्वेश्चन में और इसमें सर कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, बहुत फर्क है बेटा, आंख खोल के देखो। ए है 1b 1 2 3 4 7, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पीबी। पिछली बार क्या था? फ्रॉम ए टू बी था भाई। सर पीबी क्या है? याद करो, सेट के अंदर कुछ बताया था, पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, पावर सेट ऑफ बी। तो इस बार ये नहीं कह रहे कि भाई ए से बी रिलेशन बनाओ ना, ए कह रहे हैं ए तो रख लो फिक्स 1 2, और यहां पे जो लोगे वो पीबी लोगे, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? जल्दी से सोच के बताओ। चलो पोल में देते हैं, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। थोड़ा सा दिमाग लगना है, बट लेट्स सी, नहीं भी सही होता है कोई बात नहीं, देखते हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं पहले तो ये सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे यहां कितने एलिमेंट हैं ये पता। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं ये तुम्हें सेट में बताया था। पावर सेट है क्या? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यानी पावर सेट एनपीबी की वैल्यू होती है 2 की पावर 3, क्योंकि यहां 3 एलिमेंट्स थे तो 8 एलिमेंट्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे 8 एलिमेंट्स कोई पड़े होंगे यहां पे। पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। समझ गए कैसे? देखो लाइन बाय लाइन करना है। ये मैंने ही बनाया क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन मुझे दिखा कहीं पीपीटी में, तो मैंने कहा चलो एक चेंज कर देते हैं तुम लोगों के लिए, देखते हैं कितना कैच कर पाए हो। राइट? तो अब अगर ये इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें ए क्रॉस पीबी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 इंटू 8 16 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस सेट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे 2 की पावर 16, उतने ही रिलेशंस होंगे। डी ऑप्शन था ना बढ़िया, डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन सही है यार, चैंपियन हो तुम लोगों ने, निकाल लिया खुद ही, अज्यूमिंग कि मेरा आंसर नहीं देखा था। हाँ गॉट इट? अभी यहां पे वही खेल कर सकता हूं, यहाँ एन, यहां भी पी ए टू पी बी कर दूं, कुछ भी उलझलूल काम जो मर्जी मन करे, अजीबोगरीब पी पी लगा दिया, 2 बार पी लगा दिया। तो ऐसे कराऊंगा मैं तुम्हें कि कोई तुम्हें जितना भी घुमाए तुम घूमो मत। ठीक है, किताबों में नहीं दिए हुए ये सब क्वेश्चन, खुद मैं तुम्हें बना बना के दे रहा हूं ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटा पूरी डीप बने। समझ गए? बस ऐसे इस तरह से पढ़ना होता है जेई के लिए। पी पी बी हो जाता तो एक बार पी बी और होता
तो 2 की पावर 8 एलिमेंट होते तो 2 × 2 की पावर 8, तो बहुत लंबे लंबे आंसर आते, बट हो जाएगा। सर पावर सेट का फॉर्मूला तो 2 की पावर n-1 होता है। नहीं बेटा, गलत हो गए तुम। पावर सेट के तो 2 की पावर n ही होता है। 2 की पावर n-1 किसका होता है? प्रॉपर सबसेट का होता है। तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, पावर सेट के अंदर 2 की पावर n ही होते हैं, ये प्रॉपर सबसेट होते हैं। P फॉर पावर, P फॉर प्रॉपर में कंफ्यूजन हो गया। रुक जाओ भाई, थोड़ा पानी पी ले, गला बहुत ड्राई हो गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पीपीबी होता तो क्या होता, तो पीपीबी होता, ए से पीपीबी होता, पीबी की जगह पीपीबी। पीपीबी में कितने एलिमेंट होते? 2 की पावर 8 होते, राइट। गॉट इट। और ए में कितने एलिमेंट थे? 2 थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब 2 × 8 किया है, बस 2 × 2 की पावर 8 करते, यानी 2 की पावर 9 एलिमेंट्स होते, करेक्ट। और नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालते तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। 2 की पावर, ये नंबर ये तो 512 है, तो 2 की पावर 512 रिलेशंस बन जाते हाइपोथेटिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम एक बात कर लेते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। याद होगा तुम्हें, डोमेन शब्द मैंने कहां यूज किया था? याद करो, चलो तुम बताओ कहां यूज किया था डोमेन वर्ड मैंने? डोमेन वर्ड मैंने कहीं पर इस्तेमाल किया था। एक कह रहा है कि सर पानी की बोतल ही मुझे दे दो। बेटा सब कुछ ले ले यार, एक काम कर, सब कुछ ले ले तू मेरा। पानी भी नहीं पीने देगा मतलब चैन से, हैं? हाँ, लॉग में बताया था, वेरी गुड। डोमेन मैंने तुम्हें लॉग और स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में बताया था। डोमेन कुछ भी नहीं होता, वही डोमेन है एक्चुअली ये, बट अभी हम उससे बहुत नीचे लेवल पे बात कर रहे हैं। फिर हम जब फंक्शंस में जाएंगे तब उस डोमेन से लिंक करूंगा कि वहां पे क्या बताया था। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन पहले समझते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन में आएगा लॉग वगैरह का भी, जब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, लॉग इनइक्वालिटी में और स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में भी बताया था डोमेन, है ना, दोनों जगह लगता है डोमेन। याद हो गई होगी अब तक तो बात। चलिए, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, डोमेन ऑफ रिलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी इज कॉल्ड डोमेन सेट। क्या मतलब सर इतनी भारी भरकम अंग्रेजी? भाई साहब, इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं इसको देखूं, सेट ए ये था सेट ए, हाँ, इसके कौन से एलिमेंट्स की इमेज अवेलेबल है? इमेज मतलब कौन कौन बेसिकली एरो डायग्राम का पार्ट है, समझ गए? हाँ, कौन कौन रिलेटेड है, किस किस का रिलेशन है, समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, डबल मीनिंग बातें चल रही हैं। 1 का रिलेशन है सर, 2 का रिलेशन है, 3 का है, 4 का है। तो जो जो सिंगल नहीं है हमारे बीच, 1 2 3 4, ये डोमेन हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बेचारे तो क्राइंग इन द कॉर्नर हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा, तो ये डोमेन का पार्ट नहीं है। तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जिनकी इमेज अवेलेबल है, मतलब जो किसी ना किसी से रिलेटेड है। है ना, बढ़िया नाम सोचने वाले ने बढ़िया रखा है, रिलेशन। हाँ, जो लोग सिंगल नहीं है वो डोमेन का पार्ट है, बस ऐसे समझ लो। 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या हो गई? 1 2 3 4 इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई, इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई 1 2 3 4। सर मैं डोमेन हूं। अच्छा, वेरी नाइस। रेंज भी समझ आऊंगा, अभी रुक जाओ। रेंज भी इसी भाषा में, तुम्हें बेटा यही भाषा समझ आती है, मैं समझ चुका हूं, तुम्हें बेटा यही भाषा समझ आती है। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था, इसका डोमेन सेट अगर किसी ने लिखना है, डोमेन डोमेन सेट हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4। रेंज की भी बात कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 इसका डोमेन सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें, डोमेन कौन कौन है? एबीसी तीनों डोमेन है, क्योंकि तीनों की ही इमेज है, तो इस वाले में तीनों एबीसी डोमेन है। इस वाले में 4 क्राइंग इन द कॉर्नर को छोड़ के ये चारों डोमेन हो गए। तो डोमेन क्या हो गए? तो डोमेन अपने
अगर सिंपल भाषा में सोचो तो डोमेन कुछ भी नहीं है, जो पहले पहले एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं सारे -3, -1, 1, 2, 3, ये अपना डोमेन सेट हो गया। सर मैं तो एंटी डोमेन हूं। एंटी डोमेन नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। हाँ, तो डोमेन सेट इसका हो गया ये वाला, इसका डोमेन सेट हो गया 1 2 3 4, राइट। तो डोमेन सेट होता है जिस जिसकी इमेज अवेलेबल है सेट ए में, उस सेट को हम डोमेन सेट बोलते हैं। क्लियर हो गई है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़े। अब बेटा हो गई मस्ती मजाक की बातें, तो अब आ जाते हैं को डोमेन पे। जैसे डोमेन है वैसे ही को डोमेन है। ध्यान से सुन लो भाई, को डोमेन में हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट है, ध्यान से सुनना है। को डोमेन होता है कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन सेट। मतलब आपको ये नहीं देखना है कौन इमेज है कौन नहीं है। को डोमेन सेट होता है पूरा का पूरा सेट बी। जैसे इसमें को डोमेन हो जाएंगे ये पांचों, पूरा पूरा का पूरा सेट, चाहे वो इमेज है नहीं है डजंट मैटर। कंप्लीट सेट, सेकंड सेट को हम को डोमेन बोलते हैं। इसमें 1 से लेके 9 तक पूरा को डोमेन, इसमें 1 से लेके 8 तक पूरा को डोमेन। तो पूरा का पूरा सेकंड्स वाले सेट को को डोमेन सेट कहा जाता है। बहुत लोग यहां गलती करते हैं, रेंज से कंफ्यूज हो जाते हैं। को डोमेन होता है कंप्लीट सेट, और रेंज की डेफिनेशन होती है जो तुम लोग सोच रहे हो, वो एक्चुअली रेंज की डेफिनेशन होती है। those elements of B which are image of some elements in set A, image of some elements of set A। ठीक है, तो रेंज सेट क्या हो गया, डोमेन क्या था, किन किन का रिलेशन है, ठीक है। और रेंज क्या है, किसके साथ रिलेशन है। आई होप बेटा तुम इस भाषा में समझ गए होगे सारे के सारे, कि मतलब यहां पे अगर देखा जाए इस वाले एग्जाम्पल में, रेंज सेट क्या हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट्स रेंज हो जाएंगे। ऑल्दो कोडोमेन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर था, बट रेंज इसका, रेंज सेट हो जाएगा 8, 27, 125 और 343। ये अपना रेंज सेट हो जाएगा। हाँ सर समझ गए। इमेज भी वही है, जिस इमेज मतलब ये 2 की इमेज 8 है ऐसे बोला जाता है। हाँ 2 की इमेज 8 बोला जाता है, 3 की इमेज 27 है, 5 की इमेज 125 है, 7 की इमेज 343 है। तो ये वाला डोमेन सेट है। ये जो जो इमेजेस आई ये कोडोमेन, ये रेंज हो गई, और कोडोमेन पूरा का पूरा है नीला सेट नेचुरल नंबर। इसमें रेंज क्या हो गई, इसमें कोडोमेन तो 1 से लेकर 14 तक पूरा था, बट इसका रेंज अगर बोलूंगा तो इसका रेंज हो जाएगा सिर्फ 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 रेंज सेट हो जाएगा। समझ गए सर? वेरी गुड बेटा, समझ गए तुम, अच्छी बात है। इसका रेंज कौन है, इसका रेंज है बेटा अली, भानु, बिनोय, चंद्र। दिव्या नहीं है, रेंज का पार्ट नहीं है। दिव्या इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन बट दिव्या इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। समझ गए ना भाई? हाँ, तो रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले एलिमेंट्स तुम्हारे रेंज का पार्ट होते हैं, और पहले वाले एलिमेंट्स डोमेन का पार्ट होते हैं। जैसे इसमें रेंज पूछूं तो इसमें रेंज हो जाएगी तुम्हारी 149। 149 इज अ रेंज सेट। को डोमेन पूछूंगा तो पूरी 1 से लेके 9। वाई सर? अब बेटा ये तो डेफिनेशन है, दैट इज हाउ डोमेन एंड रेंज आर डिफाइंड, ठीक है। बाकी फंक्शन में ज्यादा क्लैरिटी से तुम्हें समझ आएगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डोमेन फंक्शंस में के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुमने अभी तक रिलेशंस नहीं देखे, फंक्शन तो देखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, स्क्वायर रूट एक्स फंक्शन है, लॉग फंक्शन है ना। तो ये स्क्वायर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो तुमने फंक्शंस देखे हैं, रिलेशन नहीं देखे, तो वहां तुम्हें डोमेन बड़ी इजीली रिलेटेबल लगेगी। चलिए डोमेन रेंज की बातें हो गई। अब जल्दी से मुझे ओरली इस क्वेश्चन का आंसर दें, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए इस सवाल का उत्तर देना है भाई।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए आर बी? ए रिलेट्स बी, जैसे एक्स रिलेट्स वाई था, पहले का एक्स दूसरे का वाई ले रहा था, ए रिलेट्स बी भी हो सकता है, पहले का ए दूसरे का बी, एक ही बात है। रिलेशन आर ए एरो बी, मतलब ए सेट से बी सेट रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म है वो ये है। आपसे पूछा है रेंज बताओ, बड़ा ही आसान है, मतलब क्या ही बताऊं यार इसमें। रेंज तुम्हें मैं बता चुका हूं, सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा रेंज होता है ना। तो सेकंड सेकंड जो आ रहा है 375, तो रेंज सेट हो गया 375, 375 हो गया रेंज सेट। ठीक है, डोमेन पूछता तो पहला पहला वाला 5 to 8, कितना ही सिंपल है, तो 375 रेंज का आंसर हो गया। रेंज का आंसर हो गया बेटा बी ऑप्शन। इसमें भी गलती कर रहे हैं कुछ कुछ, यहां भी फिसल गए। चलिए 80s में तो पहुंचा पोल, एक दिन आएगा बेटा जब 90s में भी पहुंचेगा, वो भी एक सपना है हमारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो रिप्रेजेंटेशन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक नोट्स के लिए एक तरह से एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं भाई। एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म, जैसे तुम्हें याद होगा सेट के अंदर ये दो फॉर्म होती थी, रोस्टर, सेट बिल्डर, बट रिलेशन में एक तीसरी और आ गई, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या है? जहां तीर है, तीर दिख रहे थे कहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहे थे सर, ये वाला एरो डायग्राम था, जैसे दिस वाज एरो डायग्राम फॉर्म। ठीक है भैया, एरो दिख रहे हैं, इमेज को हमने फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया है। ये हो गया अपना, ये वाला हो गया रोस्टर फॉर्म। और सर फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहां है? बताओ बताओ कहां है कहीं ना कहीं इसी पेज पर है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि ये तो हो गई एरो डायग्राम फॉर्म, ये हो गई रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहां है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा। हाँ क्वेश्चन में जो दिया है, मैंने तुम्हें बताया ना, अंग्रेजी का स्टेटमेंट जो भी लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट तुमने कैसे बिल्ड किया? इस मदद से बिल्ड किया, आर एक्स कॉमा वाई वाई इक्वल टू 3x, तो ये तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। ठीक है, सवाल में भी तो कोई दिया है हमें, वो अपनी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये एरो डायग्राम, ये रोस्टर फॉर्म। इसमें भी क्वेश्चन में जो दिया है सेट बिल्डर, ये एरो डायग्राम बना दिया, रोस्टर इसका मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना तुम। बहुत ही सिंपल है यार, मतलब क्या ही है ये सब चीजें, बच्चों वाली बातें। चलिए अब आपके लिए एक सवाल। क्वेश्चन ये है, एक सेट है 1 से 6, 1 से 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पर ही रिलेशन बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा किसी ने बड़ी प्यारी बात पूछी अभी, मैंने चैट पढ़ी कि सर ये जो क्वेश्चन था पोल वाला, इसमें रिलेशन की बस रोस्टर फॉर्म दी है, 5 लिंक्ड है 3 से, 2 लिंक्ड है 7 से, 8 लिंक्ड है 5 से, सेट बिल्डर और कुछ दी नहीं, रिलेशन है क्या? कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना, उसने बस रोस्टर फॉर्म दे दी, हमने रोस्टर फॉर्म देख के रेंज बता दी, खत्म। दी नहीं उसने सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट? चलिए, डिफाइनर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है, इसीलिए मैंने यहां भी ए और यहां भी ए बना दिया, और रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, वाई इज एक्स प्लस 1। समझ गए अब तो तुम? जल्दी बनाओ इसका एरो डायग्राम, इसका एरो डायग्राम जल्दी बना दीजिए। इससे पहले तुम मेरे पीछे पड़ो कि सर कलर कर दो, मैं ही कर देता हूं दोस्त। ठीक है, अच्छा लग रहा है, भारत का झंडा बना देते हैं, काम करते हैं। चलो भाई, इंडियन फ्लैग जिंदाबाद। हाँ अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, हमें करना है y इज एक्स प्लस 1, तो जब x को 1 लिया तो y तो 2 आ जाएगा, मानते हो ना? x को 1 लिया तो y आ जाएगा 2, और फिर जब x को 2 लोगे तो y आ जाएगा 3, क्योंकि y हमेशा एक ज्यादा है x से। देखो y इज एक्स प्लस 1, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 क्राइंग इन द कॉर्नर। गॉट इट? आगे क्या बोला है? राइट डाउन, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। डन, ये एरो डायग्राम हो गया। राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। डोमेन हो गई 1 2 3 4 5, तो डोमेन हो गई
1 2 3 4 5। करेक्ट। कोडोमेन तो पूरा सेट होता है। कोडोमेन हो गई 1 2 3 4 5 6। रेंज हो गई, रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 2 3 4 5 6। रेंज हो गई 2 3 4 5 6। बस इतना ही सिंपल है। और तुम हमेशा एक बात अपने आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा ही ब्रह्मांड है और रेंज इसी का कुछ ना कुछ पार्ट आएगा। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये लिख लेना हुआ नोट्स में। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का ही एक सबसेट निकल के आता है रेंज। चलिए, हो गया ये भी। आप लोगों के लिए सवाल अभी तो किया, एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन था, करके देखो, करके देखो, पोल में उत्तर देंगे। जल्दी से बताइए। सर डोमेन को ब्रैकेट में लिखना है, हाँ सेट है ना, सेट को तो ब्रैकेट में लिखते हैं। सर एरो डायग्राम रॉन्ग, क्या हो गया भाई? 4 का 5, 5 का 6 सही तो है। क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? एरो डायग्राम में क्या दिक्कत है, तकलीफ है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रॉन्ग भाई आ गया लग रहा है। ए सेट दिया हुआ है -1 0 1 2 3। बी भी सेट दिया हुआ है 1 2 4 5 0। ए रिलेट्स बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब इस बार एक्स वाई की जगह ए इसका एलिमेंट दिया है, बी इसका एलिमेंट दिया है, और बोल रहे हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। बी एक ज्यादा है, तो -1 से एक ज्यादा, बेसिकली ए को -1 रखोगे तो बी आएगा 0। ये कैसा एरो है सर? एलो। 0 से एक ज्यादा 1, 1 से एक ज्यादा 2, 2 से एक ज्यादा है ही नहीं 3, 3 से एक ज्यादा 4। बस अब तो डोमेन सेट तुम्हें दिख ही गया। -1 0 1 और 3, -1 0 1 3, बी ऑप्शन डोमेन सेट हो गया। डोमेन सेट हो गया बी ऑप्शन। आना कितना आसान, यही है बस। ऑब्वियसली ये क्या हो गया भाई? इतना ज्यादा दुख दर्द कैसे आ गया आपके जीवन में? 46% लोगों को ए क्यों लग रहा है? 0 1 3 है, -1 क्राइंग इन द कॉर्नर काहे कर रहे हो भाई? -1 जैसे ही ए को डालूंगा तो बी 0 आ जाएगा ना, तो -1 भी तो बी लिंक्ड है। ये कैसे हो गया ब्लंडर? लगता है बी सेट देखा ही नहीं। स्मॉल ए को लेना था पहले सेट का एलिमेंट, देखो स्मॉल ए को ए लिया है, स्मॉल बी को लेना था दूसरे का। पहला सेट प्यार से बनाया -1 0 1 2 3, और दूसरा सेट बनाया बेटा 1 2 4 5 0। बी -a इक्वल टू 1। जीरो नहीं देखा सर, क्यों जीरो लास्ट में लिख दिया? इसलिए बेटा तुमने कंफ्यूज हो गए। जीरो नीचे लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छा, सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, एक और मौका दे दूं।
बताइए, एक और मौका दे दिया जाए। चलिए एक और मौका दे देते हैं, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि सर हमसे गलती हो गई। लीजिए पोल पर एक और सवाल। 90 सेकेंड मोर देन इनफ। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 दी है। अब क्योंकि उसने y के बारे में बात ही नहीं करी, तो तुम सारे ले लो, अपनी मर्जी से लो, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई देखो, उसने सिर्फ x बोला है कि x जो है 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला डिफाइंड ऑन r। अच्छा, तो एक काम करते हैं, डिफाइंड बाय r इक्वल टू इट्स फ्रॉम सेट ए टू ए। लिख लो, सेट ए टू ए ही है, मतलब इधर भी यही सेट लिख लेते हैं, इधर भी यही सेट लिख लेते हैं, वरना क्वेश्चन में मजा ही नहीं आएगा। वहां पे इनफाइनाइट सब कुछ दे दिया तो फायदा क्या क्वेश्चन का, राइट? क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही बनाना है। रिलेशन को सेट ए से सेट ए बनाना है। ए सेट ये दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। अब करो थोड़ा, अब मजा भी आएगा। अब मजा तो आएगा बट ऑप्शन भी तो नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हटा ही दो फिर ऑप्शन, वरना ना क्वेश्चन में मैच नहीं करेगा। मतलब यहां कुछ नहीं दिया, अब ये समझ लो यहां कुछ भी नहीं है, तभी तो, वरना ऑप्शन ही नहीं आएगा यार, दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पर मैं अज्यूम कर लूंगा कि यहां पे मैं कुछ भी ले सकता हूं। अब कोडोमेन मेरे पास ऑल रियल नंबर है, राइट? कोडोमेन ऑल रियल, क्योंकि लिखा नहीं ना फ्रॉम ए टू ए, वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया था। चीटिंग, हाँ, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि वरना ऑप्शन ही मैच नहीं करता बेटा। ठीक है, तो यहां पे पूरा ब्रह्मांड अवेलेबल है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इट इज नॉट द सेम सेट। चलिए, तो 0 से x+5, मतलब y की वैल्यू x+5 है ना? x कॉमा x+5 लिखने का मतलब है y की वैल्यू x+5 है। तो जब x 0 डालोगे, 0 की इमेज 5 आ जाएगी। 1 की, क्योंकि कोडोमेन इस बार दी नहीं है, ये समझ लो, 1 की इमेज 6 आ जाएगी, 2 की 7, 3 की 8, 4 की 9 और 5 की 10 आ जाएगी। तो सबकी बढ़िया बढ़िया इमेज बन रही है। यानी डोमेन हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 और रेंज हो गया 5 6 7 8 9 10। ए ऑप्शन। करेक्ट, ए ऑप्शन आ गया। क्योंकि सेट ए टू सेट ए नहीं लिखा, इसलिए हम मान नहीं सकते। आई होप ये बात क्लियर है। एक और कर लेते हैं, चलो पोल जल्दी से। एक सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, रेट अ रिलेशन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इस बार तो प्यार से ए दिया हुआ है अलग अलग, 2 4 5 7, और एक प्यार से सेट बी दिया हुआ है जो कि तुम्हारा है 2 4 6। रिलेशन डिफाइन करिए ए टू बी सच दैट, ये देखो x रिलेट करेगा y से अगर x कम है y से। बहुत प्यारा सा रिलेशन। करिए, सवाल करिए सभी लोग। स्टार्ट पोल। करिए करिए जल्दी। इस तरह से लिंक करना है कि x कम होना चाहिए y से, x लेस देन y में आप रिलेट कर देंगे। तो 2 कम है इससे, 2 से तो कम 2 है नहीं, 2 इज नॉट लेस देन 2, राइट? 2 इज लेस देन 4, तो 2 विल बी लिंक टू, क्योंकि x वाला छोटा होना चाहिए, डोमेन वाला छोटा, रेंज वाला बड़ा। तो 2 4 से होगा, 2 6 से भी होगा रिलेटेड, 2 6 से भी होगा, करेक्ट। 4 4 तो बस 6 से होगा भाई, क्योंकि 4 तो बस 6 से छोटा है। 5 भी 6 से ही होगा, क्योंकि 5 बस 6 से छोटा है। 7 तो भैया इन सब में बड़ा है, 7 लेस देन एनीथिंग नॉट पॉसिबल। सो 7 इज नॉट अ पार्ट ऑफ, 7 इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो बस डोमेन क्या हो गई, डोमेन सेट हो गया 2 4 5 और रेंज सेट हो गया 4 6
ठीक है दोस्त, अब पूछा क्या है देख लो। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, सम। 5 4 9 और 2, 9 2 11, इनका सम क्या है? इनका सम आया 6 और 4 का 10। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का बेटा डिफरेंस पूछा है, ये क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। ऑप्शन की गलती हो गई। 2 4 5 7 दोबारा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। देख लो भाई, एक बार सही कराया ना मैंने। 2 लेस देन 4 करेक्ट, 2 लेस देन 6 करेक्ट, 4 लेस देन 6 करेक्ट, 5 लेस देन 6 करेक्ट, दैट इज इट। यही लग रहा है यार सही। 1 ही आएगा ऑप्शन, ऑप्शन जो है 1 आएगा, एक ऑप्शन 1 होना चाहिए। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ। सॉल्व मैं बेटा आज कर नहीं पाया था पहले से। डी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। चलो पोल को नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो बोला हुआ है मैंने टीम को कि पोल को डिस्कार्ड करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? सी क्यों बोल रहे हो? सी फॉर चीटिंग इसलिए। चलो एनीवेज, तुम क्वेश्चन में ध्यान लगाओ ना, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। पोल गलत हुआ नहीं हुआ छोड़ दो उसे। सर इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म लिख लो, 2,4, 2,4 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा, 5,6 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई रोस्टर फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन नंबर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज, हाँ यही आएगा। चीटिंग सर क्या करूं बेटा, कभी कभी तो तुम करते हो तब तब दिक्कत नहीं है, मैंने कर दी एक दिन तो प्रॉब्लम हो गई। सर आंसर की, आंसर तो गलत है, वो तो ऑब्वियसली गलत है, उसमें जो मर्जी हो, भी दिया है उन्होंने तो गलत ही है। सम ऑफ एलिमेंट दिख रहा है 11 है, सम ऑफ एलिमेंट 10 है, दोनों का डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, आंसर को मैं कर देता हूं डी। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, फंक्शन पर आ जाते हैं। तो रिलेशन में इतना बहुत है, अभी 11वीं क्लास में रिलेशन में बेटा इतना बहुत है। देखो 12th में आएगा अब रिलेशन, जहां टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड एवरीथिंग होगा और डेप्थ में रिलेशन जाएगा। अभी रिलेशन पूरा नहीं हुआ है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर बोल रहा हूं 11 12th में 2 बार डिवाइडेड है, सीबीएसई में भी एनसीईआरटी में भी 2 जगह दिया है। हम भी उसे उसी तरह से करेंगे। मेन 12th में होगा जब जेई की तैयारी होगी हमारी उस चैप्टर की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फंक्शंस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फंक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन काम इस चैप्टर में फंक्शन ही है। अब 3 4 दिन तुम्हारा फंक्शन ही फंक्शन चलेगा। रिलेशन तो बच्चों का खेल था, फंक्शन है क्या? पहले तो एक बात समझो, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। समझ गया ना? रिलेशन तो बहुत सारे हैं, रिलेशन तो बहुत सारे थे, आज तुमने देखा कितने सारे बन गए, बट सारे फंक्शंस हैं? नो। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। पहले तो ये बात मानो दैट फंक्शन क्या है? कोई एक रिलेशन ही है, किसी एक प्रकार का रिलेशन है। वो क्या प्रकार है? जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। A relation R from set A to B is called a function if it satisfies the following 2 properties. Every element of set A has image in set B. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सेट A का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। भैया हमें सिंगल लोग नहीं पसंद। फंक्शन कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, फंक्शन कह रहा है कि भैया हमें डोमेन में जो है कोई भी सिंगल नहीं चाहिए, मुझे सबकी इमेज चाहिए। इस इधर जो भी है सब के सब इमेज बना के बैठो, कोई भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी खाली नहीं रहेगा, सबकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है सर, पहला क्राइटेरिया फंक्शन का ये है। दूसरा दूसरा ये है कि भाई किसी भी एलिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी।
किसी किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। कई बार हो रहा था रिलेशन में, तुमने देखा जैसे यहां पे 2 की इमेज 4 भी हो रही है, 2 की इमेज 6 भी हो रही है, 2 की दो दो इमेजेस हो रही हैं, वो अलाउड नहीं है भैया। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में, या ये कह लीजिए कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो हम ये नहीं करेंगे। और इसके साथ हम क्या कह रहे हैं, तो 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। क्या 2 कंडीशंस, कि भाई सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरा बेटा हमारे पास जो भी इमेज आ रही है किसी की भी एक की 2 इमेजेस नहीं होंगी। 2 की एक इमेज हो सकती है बट एक की 2 इमेज नहीं होंगी। लॉयल होना चाहिए सर। ठीक है यार, तुम्हारी भाषा में ऐसा सोच लो, लॉयल्टी सर, समझ गए ना। ऐसी भाषा में समझोगे तो याद रहता है बड़ा आसानी से। फंक्शंस क्या है, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव image, so everything should be related in set A, and no element should have more than one image. Every element should have one image. 2 elements can have one image, that is allowed in functions. ठीक है, तो फंक्शन में क्या अलाउड है, 1 2 3 1 2 3 मान लीजिए, या कोई और लिख दीजिए, अल्फा बीटा गामा लिख दो। ठीक है, 1 की इमेज अल्फा, 2 की इमेज बीटा, 3 की इमेज गामा, ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि सबकी इमेज है और सबकी किसी भी एक की 2 इमेज नहीं आ रही। सो दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। बट यही मैं ऐसे दे दूं 1 2 3 अल्फा बीटा, इधर खाली पड़ा है, पड़े रहने दो, उससे मतलब नहीं है, इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। 1 की इमेज ये, 1 की बीटा भी हो रही है, 2 की बीटा हो रही है, तो ये अब फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले तो 1 की 2 इमेजेस आ गई, दूसरा 3 खाली भी पड़ा है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम बोलेंगे बेटा कि वो फंक्शन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो जैसे पिछले एग्जांपल देखें तो ये नॉट अ फंक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 इमेज है, 7 खाली भी पड़ा है, 2 रीजंस। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, जल्दी से बताइए, क्या ये फंक्शन है, ये वाला जो हमने किया था। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज गॉट इमेज। डोमेन का जो एक एक एलिमेंट था सभी की इमेजेस आई, और किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आई हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज आ सकती है, बट एक की 2 अलाउड नहीं है। आ सकती है बोला है, आनी जरूरी नहीं है। हो सकता है इन दोनों की ये आ जाती, तब भी फंक्शन ही रहता, राइट। बट एक एलिमेंट की 2 इमेजेस अलाउड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन है। ठीक है सर, ऐसा क्यों है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यही है, उसका कारण है, ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई है वो आगे देखेंगे। क्या ये फंक्शन है, जल्दी बताइए, क्या ये फंक्शन है, ये वाला हमने जो किया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसी सेट से, इसी सेट पर डिफाइन था, इस बार क्या है, सेम सेट था। तो क्या ये फंक्शन आया था, तिरंगा झंडा जो हमने बनाया था? ये फंक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है? सर किसी एक की 2 तो नहीं है इमेज, बट 6 की इमेज ही नहीं है, 6 बेचारा खाली बैठा है। और फंक्शन की पहली डेफिनेशन का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई सभी की इमेज होनी चाहिए, यहीं पर ये वायलेट हो गया। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। तो बस इतना ही सिंपल है फंक्शन पता लगाना। तो मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन जब बनाएंगे तो ऐसी रेज अलाउड नहीं है कि एक से 2 रे जा रही हैं, वो अलाउड नहीं है। तो फंक्शन में कैसी रे अलाउड है, इन फंक्शन कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड। मतलब ध्यान दो भाई, 1 2 3 है, 1 2 3 लिख लेता हूं, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की भी 1 है, तो ये कैसी रेज हो गई, कन्वर्जिंग रेज हो गई बेटा। ये कैसी रेज हो गई, कन्वर्जिंग रेज। 1 पर ये और 2 वाली भी कन्वर्ज, तो ऐसी रेज को क्या कहते हैं, कन्वर्ज करना। तो ये ऐसी रे अलाउड है, फंक्शन के अंदर ऐसी रे अलाउड है। बट कैसी रे अलाउड नहीं है, डाइवर्जिंग रेज, ऐसी रेज अलाउड नहीं है। तो दिस इज नॉट अलाउड, बट दिस इज अलाउड। फंक्शंस में इस प्रकार की रेज अलाउड हैं, बट इस प्रकार की रेज नॉट अलाउड हैं, क्योंकि एक की 2 इमेजेस अलाउड नहीं होती। तो ये कैसी इमेज हो गई, कैसी रेज हैं, डाइवर्जेंट रेज। पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। हाँ, और इसमें तुम्हारी क्या है,
कन्वर्जिंग रेज अलाउड है। फिर से बोल रहा हूं, अलाउड होने का मतलब नहीं है कंपलसरी है। अलाउड का मतलब है हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जिंग रेज, सीधी सीधी रेज भी हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस में कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड बट डाइवर्जिंग रेज आर नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट फेयर सर। क्या करें अब, डेफिनेशन यही है। तुम उसे गलत सेंस में ले रहे हो इसलिए तुम्हें नॉट फेयर लग रहा है। कंप्लीट सेट ए मस्ट बी डोमेन, ये भी इसको अल्टरनेट तरीका है, क्योंकि हर एक की इमेज आ रही है मतलब पूरा सेट ए ही डोमेन होगा। तो फंक्शन में सेट ए ही डोमेन है क्योंकि हर एक की इमेज आएगी, है ना, वरना तो वो फंक्शन ही नहीं रहता। तो अगर फंक्शन है तो कंप्लीट सेट ए ही डोमेन होगा। देखो पूरा का पूरा सेट ए इसमें डोमेन सेट आया था। वो डोमेन में तो कुछ भी आ सकता है, जितने मर्जी नेचुरल नंबर सारे लिखे हो, बट यही इमेजेस आई। आई होप समझ आ गई है तुम्हें बात। चलो तो एग्जाम्पल के तौर पे जरा ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन है। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को मल्टीपल करेक्ट दे रहा हूं। स्टार्ट द पोल, आप बताएंगे कौन कौन सा फंक्शन है, जल्दी बताइए। हो सकता है मल्टीपल करेक्ट। तो क्या ए फंक्शन है। नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब खाली बैठे हैं, इनकी कोई इमेज ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है ही नहीं। बी भाई साहब, क्या बी भाई साहब फंक्शन है। इन तीनों की सेम ही इमेज हो रही है, होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जिंग रेस तो अलाउड होती है फंक्शन में, और तीनों की इमेज आ गई, कोई खाली भी नहीं बैठा। और डाइवर्जिंग नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी रेस ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी तो रे है नहीं इसमें। कन्वर्जिंग है, तीनों की सेम इमेज हो रही है, इसमें खाली पड़ा पड़े रहने दो, बी सेट में खाली होने दो, ये तो फंक्शन हो गया। सी वाले को देखिए, सी वाले तो भाई साहब निकम्मे नकारे। एक तो इनके खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी कोई इमेज भी नहीं है, यहीं से फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद एक एक भाई साहब हैं जो तीन तीन इमेज लेके बैठे हुए हैं। तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। और लास्ट में इसमें तीनों की इमेज तो आ रही है सर, बट ये भाई साहब ये कन्वर्जिंग रेज लेकर बैठे हुए हैं, ये दो दो की इमेज दे रहे हैं, यानी ये कन्वर्जिंग रेज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले भाई साहब गड़बड़ कर रहे हैं भाई, तो नॉट अ फंक्शन है ये भी, कि कन्वर्जिंग रेज आ गई। डी कर दिया काफी लोगों ने। डी गलत हो गया भाई, जस्ट बिकॉज मल्टीपल करेक्ट दिया इसका मतलब नहीं है कि मल्टीपल टिक करना ही करना है। डी क्यों गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी दो दो इमेजेस बन गई हैं, डाइवर्जेंट रेज निकल रही हैं वहां से, वो अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई है। इतनी बात तो क्लियर हो गई सर। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर इमेज तो आपने बता दी, कई बार एक शब्द आता है प्री इमेज भी। ठीक है, तो प्री इमेज भी बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इमेज मैंने अभी तुम्हें बताया, किसी भी रिलेशन में जैसे वन था, वन की इमेज टू थी। ठीक है, वन की इमेज टू थी, तो टू की प्री इमेज वन है, उल्टा है ना। अगर वन की इमेज टू है, वन की क्या बोलते हैं हम, इमेज टू है, तो टू की प्री इमेज वन है, ऐसे बोलते हैं। थ्री की प्री इमेज टू है, फोर की प्री इमेज थ्री है, थ्री की इमेज फोर है, फोर की प्री इमेज थ्री है, फाइव की प्री इमेज फोर है, सिक्स की प्री इमेज फाइव है। प्री इमेज का मतलब होता है उल्टा, प्री इमेज। डाउट्स ले लीजिए सर, चलिए डाउट्स भी ले लेते हैं। दिखाइए डाउट्स में क्या ऐसा आपने पूछा हुआ है। कोमल डाउट, हाउ मच रैंक इज रिक्वायर्ड इन जेई एडवांस टू गेट एडमिशन इन आईआईटी। वाह क्या सवाल है बेटा, ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका जवाब आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ और ना ही किसी टीचर ने दिया है। अफसोस कि पहला लेक्चर प्यार से खोल के देख लेता बेटा, सब कुछ प्यार से पता लग जाता। सर यू टेल मी कल क्लास होगी या नहीं, बिकॉज आई एम न्यू ऑन पीडब्ल्यू। कल तो बेटा संडे है, संडे के दिन छुट्टी का डे है।
सर आई हैव केमिस्ट्री बैकलॉग, आई डू नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट कॉज ऑफ स्कूल, हाउ कैन आई डू इट? 24 में से 25 घंटे निकालो बेटा, टाइम मिल जाएगा। सर वो एलिमेंट जो ए सेट के हैं पर नॉट इन रिलेशन, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, निकम्मे नकारे क्राइंग इन द कॉर्नर, कुछ नहीं बोलते उन्हें यार। डोमेन ही है मेन, काम की कौन है? जिसकी इमेज है, जो इमेज है, जिसकी इमेज अवेलेबल है वो डोमेन है, और जो इमेज है वो रेंज है। रेंज में भी कुछ बच गए वो भी निकम्मे नकारे, डोमेन में जो बच गए वो भी निकम्मे नकारे, जो रिलेशन में बच सकते हैं बट फंक्शन में तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि डोमेन पूरा का पूरा सभी का होता है। सर प्लीज पीपीटी में क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए, हेल्प इन मेकिंग नोट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर तो तुम भी कर सकते हो, दिक्कत क्या होती है ना नंबरिंग में, वरना बहुत काम करना पड़ जाता है। जैसे अभी तो मैं एक क्वेश्चन दिया, ऊपर काटा पीटी ऊपर नीचे कर देता हूँ, फिर हर एक की नंबरिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, मेरा वर्क डबल हो जाएगा। पीपीटी बनाने में जो 2 घंटे लगते हैं फालतू के 4 घंटे लग जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन, मतलब तुम्हारे लिए उसमें कोई बेनिफिशियल भी नहीं होगा। नंबरिंग करनी है, तुम खुद ही गिनती तो सीखे आए हो जी। सर बट आपने तो कहा था कि एलिमेंट ए का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता, बट यहां आप बोल रहे हैं कि कन्वर्जिंग रेज आर अलाउड। बेटा तू समझा ही नहीं, किसी एक का दो नहीं हो सकता, हाँ ये बोला है मैंने। मैंने ये मना थोड़ी किया है किसी दो की इमेज भी सेम नहीं हो सकती, ये हो सकती है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, कि दो की सेम इमेज हो सकती है, वो भी जरूरी नहीं है, हो सकती है, बट एक की दो इमेज नहीं चलेंगी। इनइक्वालिटी है यहां पर, सेट ए के फेवर में काफी बातें हैं। क्यों? क्योंकि वो डोमेन सेट है, डोमेन सेट है भाई, फंक्शन उसी पे डिपेंड कर रहा है। सर बट आपने तो कहा था, हो गया सर, इससे हमको ये पता चलता है कि सारे फंक्शन लाइक लॉग एंड रूट फॉलो द क्राइटेरिया, बट सर मॉड्यूलस फंक्शन इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। आऊंगा बेटा, इन सब बातों का जवाब तुम्हें मिलेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। फरहान अख्तर जी ने, अरे फरहान अख्तर साहब, आप गायने बजाना छोड़ के, पोइट्री एक्टिंग छोड़ के हमारी क्लास में पधारे हैं। हा, हमें आपकी मूवी बड़ी पसंद आती है चलो जोक्स अपार्ट, फरहान भाई आपका बिल्कुल बढ़िया डाउट है, जेन्युइन डाउट है। मॉड्यूलस भी ये फॉलो करेगा, देखना भी सारे फंक्शन फॉलो करेंगे यार। मॉड्यूलस क्या चीज है? जो फंक्शन मेरे नाम शब्द से कभी भी निकला, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, सारे के सारे फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करेंगे। ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? समझ गए? मॉड भी करता है, सोच के देखो। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं, मॉड ऑफ -2 क्या होता है? और दो आगे आएंगे सब। मॉड ऑफ -2 2 होता है, तो -2 की इमेज 2 होती है और 2 की भी 2 होती है। तो कन्वर्जिंग रेज आ रही है ना दोस्त, डाइवर्जिंग नहीं आ रही। किसी एक चीज की मॉड की वैल्यू, अगर मैं मॉड ऑफ -2 बोलूं तो ऐसा थोड़ी कि मॉड ऑफ -2 4 भी हो जाता है और 2 भी हो जाता है ना। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू फिक्स रहती है, सिंगल, यानी उसकी इमेज सिंगल है, बट दो अलग अलग चीजों की वैल्यू सेम इमेज दे देती है। दैट इज अलाउड इन फंक्शन, है ना? तो हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है सारे फंक्शन। आई होप समझ गए हो। गॉट इट? क्योंकि -2 की भी इमेज 2 आ रही है मॉड में, 2 की भी इमेज 2 आ रही है, तो कन्वर्जिंग रेज बन रही है, इसलिए वो स्टिल अ फंक्शन है। चलो भाई, इतनी बात हो गई है, फंक्शन क्या है क्या नहीं है। अब मैं फंक्शन को ग्राफिकली बताने के लिए एक चीज, चलो एक ये कर लेते हैं फंक्शन में। जैसे ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जैसे एक gx एक फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक, तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही gx, जैसे मान लो मैं एक gx दे रहा हूं, gx एक फंक्शन है, x² - x - 1। कैसे पता सर फंक्शन है? कोई भी वैल्यू डालो, यूनिक ही आंसर आएगा। ऐसा तो है नहीं x को 0 डाल लूंगा तो 2 अलग अलग आंसर आ जाएंगे, नहीं। और x को कुछ मर्जी डाल लो, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। तो हर एक एलिमेंट की इमेज भी है, और किसी एक वैल्यू पे 2 आंसर नहीं आ जाएंगे। मैं लग रहा है 2 आंसर आ जाएंगे। जैसे x को 0 डालो तो g0 ही जैसे निकालना है, x को 0 डालोगे 0² - 0 - 1, तो -1 आ जाएगा। तो 0 डाल के -1 ही आ रहा है, 0 डाल के और कुछ नहीं आ जाएगा, दो चीजें नहीं आएंगी। तो 0 की इमेज क्या हो गई? -1 हो गई, कि 0 डाल के, x को 0 डाल के फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही g1 क्या हो जाएगा? x को 1 डाल दो, इसमें भी 1 1 कट गया, -1। तो फिर से देखो, 0 पे भी इमेज -1 आ रही है, 1 पर भी -1 आ रही है। कैसी रेज बन रही हैं? कन्वर्जिंग बन रही हैं। कन्वर्जिंग बेटा अलाउड होती हैं, कन्वर्जिंग रेज अलाउड होती हैं, इसलिए स्टिल फंक्शन है। किसी एक की 2 इमेज नहीं आ सकती कभी भी, कोई भी फंक्शन उठा के देख लो। और अब शायद तुम
इस बात से समझ पाओगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू मैंने तुम्हें क्यों बताई थी। स्क्वायर रूट एक्स अगर मैं एक फंक्शन ले लूं, याद करो मैंने तुम्हें एक दिन बोला था कि अगर मैं रूट ऑफ 4 बोलता हूं तो वो क्यों प्लस माइनस 2 नहीं होती। तुम लोग बचपन में गलत सोचते थे ना कि रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है। रूट 4 सिर्फ 2 होता है। उसका कारण यही है ताकि रूट एक्स एक फंक्शन बन जाए। अगर तुम रूट 4 को प्लस माइनस 2 लिख लोगे तो 4 की इमेज 2 भी आ जाती, 4 की इमेज माइनस 2 भी आ जाती, विच इज नॉट अलाउड इन फंक्शंस। समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? कि याद करो एक दिन बेसिक मैथ में बताया था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली होती है, प्लस माइनस नहीं ली जाती। उसका कारण आज तुम्हें समझ आएगा क्या, ताकि वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही रहे, दायरे में रहे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? किसी एक की दो दो इमेज हमें पसंद नहीं है। ठीक है, रूट 9 की सिर्फ 3 आएगी, प्लस माइनस 3 नहीं होती। ठीक है, ताकि वो फंक्शन रहे। रूट एक्स को फंक्शन बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ओ सर समझा, दिमाग की बल्ती जल गई बेटा, मेंटोस मोमेंट आ गया। देख रहे हो ना मैथ्स के कॉन्सेप्ट कैसे भिड़े हुए होते हैं। माइनस हाफ, जी ऑफ माइनस हाफ मतलब एक्स को माइनस हाफ डाल दो, माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस हाफ -1, एलसीएम ले डालो तो -1/4, माइनस हाफ पे फंक्शन की वैल्यू -1/4 आ गई, मतलब माइनस हाफ पे इमेज -1/4 बनेगी। गॉट इट? ठीक है भाई। हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर बट ऐसा क्यों होता है कि एक्स स्क्वायर में तो दोनों का ही स्क्वायर -2 का भी स्क्वायर करता हूं, f2 ले रहा हूं तब भी 4 आता है, f-2 ले रहा हूं तब भी -2 का स्क्वायर 4 ही आता है। तो फिर से वही बात कि 2 का भी इमेज 4 आ रही है, -2 की भी इमेज 4 आ रही है, तो कन्वर्जिंग रेज बन रही है। इसकी बनने दे, क्या दिक्कत है? कन्वर्जिंग में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें कहां दिक्कत है? डाइवर्जिंग में प्रॉब्लम है। तो 2 और -2 की दोनों की इमेज का स्क्वायर 4 होता है, बट रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2। समझ गए? ताकि वो फंक्शन रहे, रूट भी फंक्शन रहे, ये भी फंक्शन रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। गॉट इट? स्क्वायर में कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, क्योंकि उसमें वैसे ही दो दो की एक इमेज आने, तो कन्वर्जिंग रेज तो अलाउड होती हैं, कन्वर्जिंग रेज तो अलाउड होती हैं। चलिए एक और करते हैं। पीपीटी के क्वेश्चन लिखने हैं क्या सर? जी, पर घर में जाके जो लोग लेट आए हैं पहले आपको नोट्स बनाने हैं, इन सब क्वेश्चंस को लिखना है, खुद से लिखना है। जो नहीं हो रहा उसको पीपीटी में से देखना है, जो वहां से भी समझ नहीं आ रहा वीडियो से देखना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। फिर आपको क्लास की जो समझाई गई चीजें और अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, फिर डीपीपी अटेम्प्ट करना। चमका सर, चलो इधर देखते हैं। अब एक क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द इमेज ऑफ -2। इमेज मतलब x की वैल्यू -2 पुट करके fx क्या आता है ये बताना है ना, क्योंकि इमेज क्या होती है? डोमेन वाले एलिमेंट को पुट करेंगे तो जो रेंज में आएगा वो इमेज होती है। यानी x को -2 पुट कर दो इधर, तो f ऑफ -2 जो भी आएगा वही इमेज आएगी। मतलब x को -2 पुट कर दीजिए इसमें, -2 का स्क्वायर तो भी आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, आई थिंक 6 आ गया। तो f ऑफ -2 क्योंकि 6 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन में -2 की इमेज 6 हो रही है, -2 की इमेज 6 हो रही है। गॉट इट? अब एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6, कि ये भाई साहब जो हैं इनकी प्री इमेजेस बताइए, है ना भाई? तो बोलोगे सर ये भी कोई बात हुई पूछने वाली, इसकी प्री इमेज तो -2 है ही, बट और भी तो हो सकती हैं, क्या पता कन्वर्जिंग हो रही हो। समझे भाई? -2 की इमेज 6 है, अग्रीड, बट 6 की प्री इमेज एक तो -2 है ही, क्या पता और भी हो, तो उसको कैसे निकालूंगा? तो माइनस इमेज को, प्री इमेज को, सॉरी प्री इमेज निकालनी है, मतलब 6 की, मतलब आप fx बराबर 6 रख के x निकाल लोगे। ठीक है,
क्योंकि प्री इमेज निकालने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, इमेज निकालने का मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब अगर अब fx बराबर 6 रख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18 बराबर 6 रख देता हूं, जो भी आ रहा है वही आंसर आएगा। इससे जो भी x सॉल्व करके आ रहा है, x माइनस 6 x माइनस 4, x की वैल्यू, ये क्या हो गया, दिमाग काम करना बंद कर चुका है मेरा, 24 ना 12, हाँ माइनस 12x प्लस 2x, तो x प्लस 2x माइनस 12, यानी x की वैल्यू -2, 12 आ रही है। यानी जो 6 है इसकी एक प्री इमेज तो -2 है, और जो दूसरी वाली प्री इमेज है वो भाई साहब हमारी क्या है, 12, क्योंकि 12 की भी इमेज 6 ही आएगी। कन्वर्जेंस हो रहा होगा, देख लीजिए, देख लीजिए भाई एक बार जल्दी से, जल्दी से देख लीजिए। चेक कर लीजिए। समझ गए हो? तो इमेज निकालना मतलब y निकालना या fx निकालना, ऐसे सोच लो, x की वैल्यू डाल के y निकालना। प्री इमेज निकालना मतलब x निकालना, y की वैल्यू गिवन है। जैसे प्री इमेज ऑफ 6 मतलब y 6 गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 6 गिवन है, हम x निकाल लेंगे। x की दो वैल्यूज आई, -2 और 12 दोनों ही प्री इमेज बन गई। देख लीजिए। तो आज आई थिंक यहीं पर खत्म करते हैं बेटा, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे अनइजीनेस फील हो रहा है। कोशिश मैंने करी कि आप लोगों का सफर ना हो सिलेबस, और जो अपना चल रहा है एटलीस्ट आगे हम बढ़ जाएं, ताकि आप लोग वीकेंड संडे के दिन पढ़ाई कर लें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना आई थिंक काफी है। होमवर्क में आप लोग डीपीपी 1 निपटाएंगे। रिलेशंस फंक्शंस की मैंने फर्स्ट डीपीपी दे दी है, जो आज कराया है बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। अगर तुम अभी निपटा दोगे ना, 15 मिनट रिवाइज करके क्लास के बाद, चाहे 8 बजे के बाद, उसके बाद निपटा दोगे, तो मुश्किल से आधे घंटे में डीपीपी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और फिर वीकेंड आ रहा है बेटा, देखो सेट की भी 3 डीपीपी मैंने आप लोगों को दी हैं, की सॉल्यूशन भी दूंगा मैं। आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके रखिए, जिस दिन सॉल्यूशन पहुंच जाएगा आप उसको चेक करिए। देखो बैकलॉग बनेगा, मैं बता रहा हूँ, स्पीड मैंने तुम्हें बताई थी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, और फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग के अब मस्ती मजाक के दिन हो गए हैं खत्म, धीरे धीरे सिलेबस चलने के दिन हो गए हैं खत्म। फिजिक्स में भी तुम देख रहे होगे, केमिस्ट्री में भी देख रहे होगे, स्पीड पकड़ रहा होगा सिलेबस पहले से। अब अगर आप चाहते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं, तो अब वो समय आ गया है जहां पे टीचर्स ने जो बातें कही थी स्टार्टिंग में कि भाई एक एक चीज माननी है, बैकलॉग बनने नहीं देना है, कोशिश करनी है, डेली का काम डेली निपटाना है, इन सब बातों को मानने का समय आ गया है। ठीक है, थैंक यू सर, टेक केयर। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की बेस्ट विशेष मुझे दिख रही हैं, गेट वेल सून लिख रहे हैं। मैं सही हूं, बस थोड़ा सा गले में, बोलने में क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे चुप रहो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब बोलो क्लास में तो वो ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। बट संडे कल है, कल के दिन में आए होपफुली रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद अगले वीक फिर से मुलाकात होगी। इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और छोटी मोटी चीज़ें देखो। मैंने आज क्लास कैंसिल क्यों नहीं करी, चाहता तो मैं क्लास कैंसिल कर लेता, आराम कर लेता, बट ये बात अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स हम आपके लिए सेट करेंगे, आप बच्चे जनरली वो नहीं करते जो उन्हें बोला जाता है, वो करते हैं जो उन्हें दिखता है ना। अगर आपको ये दिखेगा कि सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, सर ने क्लास कैंसिल करके बैठ गए, तो हम भी थोड़ी तबीयत खराब होगी, क्लास नहीं करेंगे उस दिन भी। ठीक है, तो वो गलत एग्जाम्पल है, और ना ही आप लोगों को वो करना है। हाँ, ज़्यादा तबीयत खराब है आपकी, हेल्थ तो प्रायोरिटी है ही, बट अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तब आप स्किप करिए। बट हल्का फुल्का खांसी जुकाम है और उसमें आप सोच रहे हैं कि यार आज पढ़ाई नहीं करता, आज छोड़ देता हूँ, तो वो गलत है, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, आप छोड़ के बैठ जाएंगे तो क्या हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। कभी भी छोटी मोटी अड़चनें आती हैं लाइफ में, या फिर आपकी जेई की जर्नी में, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हैं। बस लड़ते रहो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, बेस्ट। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। होमवर्क याद रखिएगा, मंडे नेक्स्ट वीक आते ही पोल होगा कि किस किस ने पिछले हफ्ते का काम निपटा लिया है। याद रखिएगा, संडे तक का दिन है, निपटाइए।
और एंजॉय भी करिए अपना वीकेंड, थोड़ी बहुत फैमिली के साथ मस्ती मजाक, हंसी मजाक, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा आईपीएल देख लीजिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगले हफ्ते। होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहा, इसी तरह से अगला वीक भी बढ़िया जाएगा। एज आई ऑलवेज से, जेई की जर्नी कुछ भी नहीं है, कुछ सर्टेन वीक्स का कॉम्बिनेशन है, बस एक एक हफ्ता एट अ टाइम लेके चलते जाओ, धीरे धीरे आपका बढ़िया होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।